दोस्तों, अगर आप एक जोमेटो राइडर हो या स्विगी राइडर हो या रैपिडो कैप्टन हो, तो आप लोग का जब ऑनलाइन वर्क करते हो, आप जब राइड करते हो, उस वक्त अगर आपका कुछ एक्सीडेंट होता है तो आपको इसका पैसा मिलता है, और वो भी घर बैठे बैठे आपको पैसा मिलेगा अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। देखिए यहाँ पर मेरा जो एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये मेरा नाम का है, मैं खुद एक जोमेटो राइडर हूँ। और यहाँ पर मेरा स्क्रीनशॉट पे देखिए, मुझे मुझे 8,400 रुपये यहाँ पर मिला है मेरा जो कंपनी से, एको कंपनी से। जोमेटो, स्विगी और रैपिडो, ये तीनों कंपनी का जो इंश्योरेंस है वो एको के पास है, एको कंपनी के पास है। जब आप क्लेम करेंगे वो एको के पास करेंगे और एको से आपका पैसा आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, मैं ऑनलाइन अप्लाई किया था 7/11/2022 को मैंने अप्लाई किया था, और मुझे पैसा मिला है 30/1/2023 को, यानी अराउंड मुझे 3 महीने का समय लगा है। एको वाला काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, आज आपको फ़ोन करेंगे बोलेंगे ये दो, कल आपको फ़ोन करेंगे बोलेंगे ये दो, ऐसा करते करते मुझे 3 महीना लगा, उसके बाद मुझे पैसा मिला। अगर आप लोग जैसा अगर कोई होते हो सकता है शायद आप हार मान जाते हो, शायद आप उनका पीछा छोड़ते हो। लेकिन जो रूल्स है, अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, अगर आप सही प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो उनको आपको पैसा देना ही है 100%। सो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे जैसे 3 महीना समय लगा, उसके बाद मुझे पैसा मिला है, मेरे अकाउंट में पैसा आया है। मैं थोड़ी देर में मेरा लाइव दिखाऊंगा, मेरा SMS दिखाऊंगा, सब कुछ मैं आपको थोड़ी देर में मेरा मोबाइल पर डिटेल्स दिखाऊंगा। सो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। देखिए मैंने जो अकाउंट में डॉक्यूमेंट दिया था उसमें एक फिटनेस सर्टिफिकेट मैं कम से कम 5 बार दिया था ऑनलाइन। एक सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट मैं डॉक्टर से 4 बार बनवाया, और डॉक्टर मुझे गाली देने लगा कि तू क्या कर रहा है, बार बार क्यों आता है। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मैं क्या करूँगा, अभी आपको ये प्रोसेस बता दूंगा। तो आपको क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 3 महीने का समय नहीं लगेगा। अगर आप सही तरीक़ा से सही डॉक्यूमेंट अगर अपलोड कर देते हो तो एक ही बार में ही आपको ये चीज़ हो जाएगा, आपका जो पैसा है वो एक ही बार में आ जाएगा, यानी 20-25 दिन के अंदर आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर बार बार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ क्या हुआ देखिए, मैं जब फिटनेस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड करता हूँ तो मेरे पास 5-6 दिन के बाद कॉल आता है, और कॉल करता है कोई, मुझे बोलता है आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये डेट चाहिए, ऐसा ऐसा डेट चाहिए। फिर मैंने ऐसा ऐसा डेट लिखा था, और डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर को बोलता हूँ तो डॉक्टर लिख के देते हैं। फिर मैं ऑनलाइन अपलोड करता हूँ। फिर मेरे पास 10 दिन 15 दिन के बाद फिर मेरे पास फ़ोन आता है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा उसमें ऐसा ऐसा चाहिए। तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो ऐसा ऐसा डेट मेंशन करवा के लाता हूँ जैसे वो लोग बोलते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन अपलोड करता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद फिर ये पेपर चेक होता है, फिर मेरे पास फ़ोन आता है, फिर मैं इसी तरह डेट वगैरह चेंज करते रहता हूँ। इसी तरह करते करते मेरे को लग गए पूरा 3 महीने का समय लगे। लेकिन मैं उन्हें जैसा जैसा उन्होंने बोला ऐसा ऐसा मैं देते गया, मैं यहाँ पर रुका नहीं, मैं हार नहीं माना, और मैंने यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को अपलोड करते गया। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को मेरे तरह इसी तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। मैंने जैसा बार बार यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड किया, सही तरीके से मैंने डेट मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, अगर आप ऑनलाइन अगर अप्लाई करते हो एको कंपनी में, अगर आपका एक्सीडेंट होने के बाद और आप चाहते हो कि घर बैठे आपको पैसा मिलेगा, तो इसके लिए एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ हो गया आपका कि आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है इसमें सही तरीक़े से लिखा होना चाहिए और सही तरीक़े से डेट मेंशन होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ के लिए मुझे 3 महीना यहाँ पर लग गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर सही तरीके से डेट मेंशन नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए और कैसे कैसे डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स की। जब भी आपका इंसिडेंट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपका जो सपोर्ट रहता है, आप जब भी ऑनलाइन काम करते हो आपका एक सपोर्ट रहता है, आप कॉल करते हो सपोर्ट टीम को कुछ भी प्रॉब्लम होने के बाद। तो आपको उनको बताना है कि यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो गया करके, वो लोग एक रिपोर्ट लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका अगर सिस्टम में देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट का भी ऑप्शन आता है, आप इस ऑप्शन पर जाके भी ये यहाँ पर ऑप्शन में जाके यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, आपका एक्सीडेंट हो गया करके वो लोग रिटर्न में आपको फ़ोन करेंगे। ये काम आपको करना है। उसके बाद अगर आप कोई क्लिनिक में जाते हो, दवा लेते हो, या अगर आपका ज़्यादा लगा है, ज़्यादा इंजर्ड हो गए हो, तो आपको क्या करना है, अगर हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको हॉस्पिटल में जो भी पेपर बनता है उसका बिल वगैरह बनता है, जो जितना भी पेपर हॉस्पिटल में बनता है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, एक फ़ोटो लेंगे, और बाद में ये सब फोटो आपके पास रखना है। जहाँ पर भी लगा है, मान लीजिए आपका हाथ में यहाँ पर चोट लगा है तो आपको इसका हाथ का भी एक फ़ोटो लेना है, और आपको किधर भी लगेगा आपको क्या करना है, एक बार फ़ोटो लेना है, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप क्लिनिक में, अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ क्लिनिक से दवा ले लिया, तो आप क्या करेंगे, आपका जो भी दवा है उसके साथ क्या करेंगे, बिल भी निकाल लेंगे और बिल का भी एक फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक है। मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल आपका पैर में लग गया, मेरा भी पैर में ही लगा था, घुटने में लगा था, तो मैंने 20 दिन तक यहाँ पर क्या किया था, जोमेटो कंपनी में मैं लॉगिन नहीं किया। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप आज अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 तारीख को अप्लाई किया और आप यहाँ पर 15 तारीख को आपको यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट मेंशन करना चाहिए होगा आपको कि आपको ये 15 दिन बेड रेस्ट चाहिए करके। तो मान लीजिए अगर आपने 1 तारीख को अप्लाई किया और 15 तारीख तक आपको बेड रेस्ट चाहिए, तो इसका बीच में आपको किसी भी तरह का यहाँ पर लॉगिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो एको कंपनी है आपका कंपनी से यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अगर आप जोमेटो में काम करते हो, स्विगी में काम करते हो, रैपिडो में काम करते हो, तो यहाँ पर एको कंपनी आपका सभी कंपनी को यहाँ पर, अगर आप जोमेटो स्विगी में काम करते हो तो आपको यहाँ पर कंपनी में फ़ोन करके पूछेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर मांगा जाएगा। देखिए इस कारण से भी आपका यहाँ पर अप्रूव नहीं होगा, आपका जो क्लेम है उसे रिजेक्ट किया जाएगा। आप जितना दिन का यहाँ पर बेड रेस्ट चाहिए, अगर आप 15 दिन के लिए बोल रहे हो तो यहाँ पर 15 दिन के अंदर किसी भी तरह का लॉगिन मत कीजिए, काम मत कीजिए, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, आपका जो यहाँ पर इंजर्ड हुआ है, आपका जहाँ पर जख्मी है उसका फ़ोटो लेंगे, हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल का जो भी डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह बनेगा उसका फ़ोटो लेंगे। तीसरा जो काम करना है वो है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपका, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूँ यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो गया है 1 जनवरी को, ठीक है, और आपने क्या किया, 2 तारीख को गया आप यहाँ पर डॉक्टर के पास, तो आपको यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है। उसमें क्या लिखना है, देखिए ध्यान दीजिए इस बात को, रिपीट फिर अच्छे से सुनिए। आपको यहाँ पर लिखना है, मेरा साथ 1 तारीख को इस तरह से हादसा हुआ। ये आपको डॉक्टर लिखेंगे, MBBS डॉक्टर रहेगा तो अच्छा होगा, उनका स्टाम्प और सिग्नेचर भी चाहिए। सो डॉक्टर से आपको यहाँ पर लिखवा के लेना है कि ऐसा ऐसा, कि आप डॉक्टर ये चीज़ लिखना चाहिए कि इस बंदा को यहाँ पर लगा है, इस पैर में यहाँ पर लगा है, इसकी वजह से वो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख का काम पे नहीं जा सकता है। तो आपको यहाँ पर डेट कैसे मेंशन करेंगे कि ये बंदा का पैर में लगा है, इसके लिए 1 तारीख टू 15 डेट तक यहाँ पर काम पे ये बंदा नहीं जा सकता है। और उसके बाद आपको कौन सा डेट डालना है कि 16 तारीख से ये बंदा काम के लिए फिट है, ही विल बी एबल टू वर्क फॉर फिट 16, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जिस तारीख को आप ये फिटनेस सर्टिफिकेट जिस तारीख को आप बनाएंगे उसी डेट फिटनेस सर्टिफिकेट पर डालना है। अगर 2 तारीख को आप डॉक्टर के पास गए हो और 2 तारीख यहाँ पर मेंशन करना है, आपको एक्सीडेंट वाला डेट मेंशन नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ है 1 तारीख को और आप 5 तारीख को अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएंगे उसमें 5 तारीख ही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 डेट यहाँ पर मेंशन करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको परेशान ना होना पड़े। इसके लिए 4 डेट कौन सा, सबसे पहला डेट, जिस डेट को आप फिटनेस सर्टिफिकेट बना रहे हो, मान लीजिए 1 तारीख एक्सीडेंट हो गया लेकिन आप जो क्लेम करते करते आपको लेट हो गया, मान लीजिए 1 तारीख आपका एक्सीडेंट हुआ है, 10 तारीख को आप क्लेम कर रहे हो, 10 तारीख आप डॉक्टर के पास जा रहे हो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको यहाँ पर डॉक्टर से 10 तारीख का ही डेट यहाँ पर लिखना है। ऊपर यहाँ पर डेट का ऑप्शन है, डेट का यहाँ पर कलम रहता है डॉक्टर, तो यहाँ पर डेट लिखेंगे 10 तारीख, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर आपको यह चीज़ लिखेंगे कि आपका यहाँ पर हाथ में लगा है और आप इस तारीख से इस तारीख को यहाँ पर आपको बेड रेस्ट चाहिए होगा। तो डॉक्टर ऐसा लिखेंगे कि इस बंदा को 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक यहाँ पर बेड रेस्ट चाहिए, पूरा डेट के साथ, 1 जनवरी 2023 और फिर 1 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक यहाँ पर बेड रेस्ट चाहिए इस बंदा को। तो आपको यहाँ पर ये दोनों डेट यहाँ पर डालना है, ठीक है। आप अच्छा से ध्यान दीजिए, 1 तारीख से लेकर 15, आपको जितना दिन चाहिए उतना दिन का आप अपना हिसाब से डालिए, ऐसा नहीं कि 1 से 15 डालिए, आप 1 से 10, आपका जितना तारीख हो आपका हिसाब से डालिए, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों डेट आप डालेंगे। उसके बाद आपको तीसरा जो डेट डालना है, जैसे कि मान लीजिए अगर 1 तारीख से आप 15 तारीख तक डलवा रहे हो डेट, ऐसा ऐसा लिख रहे हो कि उस बंदा को 1 तारीख से 15 तारीख तक बेड रेस्ट चाहिए, तो आपको उसके बाद डालना है डेट की 16। यहाँ पर डॉक्टर लिखना चाहिए 16 तारीख को ये बंदा यहाँ पर काम करने के लिए फिट रहेगा, फिजिकली वो काम कर सकते हैं, फिजिकली फिट हो जाएगा, ही विल बी फिट फिजिकली फॉर वर्क
16 जनवरी 2023। तो आपको इसी तरह से मेंशन करना है। यहाँ पर जो आपको मैंने जो 4 डेट बताए हैं, ये 4 डेट को आप अच्छा से ध्यान दीजिए। पहला डेट हो गया आपको जिस तारीख का डॉक्टर यहाँ पर ये स्लिप फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएंगे उसी डेट और दूसरा जो डेट हो गया कितना तारीख को आपको कितना तारीख से आपको बेड रेस्ट चाहिए। तीसरा डेट हो गया आपको कितना तारीख तक चाहिए। चौथा डेट होगा कि आपको कितना तारीख से आप काम कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप 10 तारीख तक आप यहाँ पर अगर डॉक्टर मेंशन करते हैं कि उसको 10 तारीख तक यहाँ पर बेड रेस्ट चाहिए, तो आपको अगली कॉलम में आपको लिखना होगा, अगली लाइन पे आपको लिखना होगा आप 11 तारीख से आप काम कर सकते हो। इसी तरह से आपको मेंशन करना होगा। तो ये चारों डेट के ऊपर काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी एको कंपनी से कॉल आता था। मुझे आज बोलते हैं आपको ये डेट चेंज करो, कल बोलते हैं मुझे ऐसा ऐसा डेट डाल के लाओ, परसों बोलते हैं मुझे फ़ोन करके ऐसा ऐसा डेट डाल के लाओ। तो इस तरह से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। इसके लिए मुझे 3 महीना समय लगा और बार बार मैंने उनको क्या किया। देखिए ये चीज़ आपको क्या करना होगा, अगर जोमेटो है तो zomato.care@echo.com इनका ईमेल है। उस ईमेल करके आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को भेज सकते हो। और इसी तरह सबका अलग अलग ईमेल है, आप कस्टमर करके फ़ोन करके ईमेल आईडी ले सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन प्रॉपर अपलोड करना है। अगर कुछ आपका डॉक्यूमेंट में मिस्टेक रहता है, कुछ अगर बदलाव रहता है, तो एको वाला आपका पास फ़ोन करेंगे, आपको फ़ोन करके बताएंगे आपका डॉक्यूमेंट में ऐसा ऐसा है, आपको ऐसा ऐसा बदलाव चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट बना देंगे डॉक्टर के पास जाके, जैसे बोलते हैं अच्छा तरह से समझे वो क्या बोल रहे, और अच्छा तरह समझने के बाद डॉक्यूमेंट को आप चेंज करके फिर उनका जो ईमेल आईडी रहेगा उस ईमेल आईडी को आप क्या करेंगे, मेल कर देंगे ये डॉक्यूमेंट को। ईमेल आईडी कहाँ से पता चलेगा, आप गूगल में एको का जो हेल्पलाइन नंबर रहेगा उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर वो कस्टमर केयर वाला आपको बता देंगे कि आपका जो ईमेल आईडी है, रैपिडो के लिए एक ईमेल आईडी है, स्विगी के लिए एक ईमेल आईडी है और जोमेटो के लिए एक ईमेल आईडी है। तो ईमेल आईडी वो लोग बता देंगे, उस पर आप मेल कर देंगे डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका टोटल टाइम लगता है, जैसे कि मान लीजिए अप्लाई करने के बाद 5-6 दिन लगता है। उसके बाद फिर क्लेम वेरिफिकेशन होता है, रिव्यू होता है, फिर पेमेंट आता है। टोटल 20 से 25 डेज का समय यहाँ पर लगता है ये चीज़ का, मतलब पूरा पेमेंट आते आते। अगर आप सही तरीक़े से डॉक्यूमेंट देंगे, अगर आप सही डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके 20 दिन या 25 दिन के अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। अगर मेरा तरह अगर बिना जानकारी का अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा, नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपको पैसा भी नहीं देंगे, आपका क्लेम को भी रिजेक्ट कर देंगे। तो देखिए एक चीज़ है, अगर आपका एक्सीडेंट होता है और सही तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है और उनको पैसा ही देना है। वो लोग पैसा देने के लिए बैठे हैं और आपको पैसा लेना है, लेकिन लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या करता हूँ, तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आपको क्या क्या चीज़। आपका एक्सीडेंट होगा तो आपका कंपनी को आप रिपोर्ट करेंगे। दूसरा नंबर पे आप क्या करेंगे, काम को स्टॉप करेंगे, जो आप ऑनलाइन लॉगिन रहेंगे और लॉगिन से लॉगआउट हो जाएंगे। और जितना तारीख तक आपको बेड रेस्ट चाहिए उतना तारीख आप काम नहीं करेंगे। आपका कंपनी आपका रैपिडो में, स्विगी में आप लॉगिन नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। अगर काम करते हो बीच में तो आपका क्लेम क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूवल नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगर क्लिनिक में जाते हो तो क्लिनिक का जो भी बिल वगैरह है उसका फ़ोटो लेंगे। अगर हॉस्पिटल में जाके कुछ पट्टी बट्टी करवाते हो तो हॉस्पिटल का भी बिल बना देंगे, कुछ पेपर वगैरह रहेगा उसका फ़ोटो खींच के वो सब क्लेम करते टाइम यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। आपको कैसे क्लेम करना है इसका जो वीडियो है मैंने मेरा चैनल पर बना दिया, आप मेरा चैनल के अंदर जाके ढूंढ सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया कैसे ऑनलाइन आपको एको में क्लेम करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, फिटनेस सर्टिफिकेट तो बनाना है, जैसे मैंने बोला था आपको ऐसा फिटनेस सर्टिफिकेट बना के आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर का स्टाम्प होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और बाकी जो चीज़ मैंने पहले बताई ये सब चीज़ आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका क्लेम 100% आपको आना ही आना है। जैसे कि मैं अभी आपको मेरा मोबाइल पे दिखाता हूँ, मैं खुद जोमेटो राइडर हूँ और मुझे मिला है 3 महीने के बाद 8,400 रुपये मेरा क्लेम अप्रूव आया है और मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ा, मैंने यहाँ पर हार नहीं माना। मैं अभी कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। मेरा जो चैनल का नाम है टेक्नो शाहीन है और मेरा जो मैसेज दिखाऊंगा इसमें देखिए शाहीन नाम यहाँ पर मेंशन रहेगा। सो मैंने मेरा यहाँ पर प्रूफ भी दिखाता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। और अगर दूसरा कोई ये चीज़ बताएगा, दूसरा कोई यूट्यूबर अगर आपको ये चीज़ बताता है तो आपको गूगल से सर्च करके जानकारी बताएंगे। लेकिन मैंने जो चीज़ आपको बता रहा हूँ मैंने खुद ने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया, खुद इस चीज़ को मैंने देखा मेरा आंखों से कैसे क्या होता है और उसके बाद खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ आपको सही जानकारी दे रहा हूँ।
आपको मैं कुछ प्रूफ देता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो से अगर आप कुछ जानकारी, सही जानकारी मिला है, अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ आपको यूज़फुल होने वाला है, आपको हेल्प होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पर आप कुछ प्रूफ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मेरा केस में देखिए, यहाँ पर एको इंडिया से मेरे पास मैसेज आया, और ऊपर एक देखिए हेल्पलाइन नंबर है एको का, आप इसे नोट कर लीजिए 186026622256। इस नंबर पर आप कॉल करके आपका इंश्योरेंस के बारे में जानकारी ले सकते हो, या अगर आप फ़ोन करके पूछ सकते हो आपका इंश्योरेंस का क्या स्टेटस है, आप इस नंबर पर फ़ोन करके आप पूछ लेंगे। नीचे यहाँ पर देखिए मेरा नाम मेंशन है, देखिए डियर शाहीन लिखा है, देखिए मेरा चैनल का नाम है और मेरा नाम यहाँ पर देखिए सेम है। उसके बाद बीच में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए 8,400 रुपये यहाँ पर मेरे को अप्रूव हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास ये ईमेल आया है, देखिए एको का जो ईमेल है, एको ने मुझे मेल किया है, और यहाँ पर भी सेम देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है 8,400 रुपये, ठीक है। तो ये मेरे अकाउंट में पूरे अकाउंट का पूरा डिटेल्स देखिए, यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पैसा मेरे पास आया है, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पर बैंक का SMS भी दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है हाय शाहीन चौधरी, यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है। उसके बाद 8,400 यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये पैसा मुझे मिला है एको की तरफ से। आप भी इसी प्रोसेस से आप अप्लाई कीजिए और सही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए, तो आपका भी इंश्योरेंस, आपका जो ये क्लेम है जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएगा, आपको भी पैसा मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।